दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 7। इस पाठ का नाम है माँ कह एक कहानी। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। कुछ करने को से प्रश्न है। पहला, बानी, कहानी, पानी, नानी, समान तुक वाले शब्द हैं। इनकी सहायता से 4 पंक्ति की एक कविता बनाइए। यानी कि 4 पंक्ति की हमें कविता बनाना है। और कौन कौन शब्द से? तो बानी, कहानी, पानी, नानी और समान, ये तुक वाले शब्द हैं। इनकी सहायता से हमें 4 पंक्ति की एक कविता बनानी है। तो इसका उत्तर में हो जाएगा, अब तक गूंज रही है बानी, कहती थी यो मेरी नानी। आग लगी और बरसा पानी, सो जा लल्ला खत्म कहानी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। इस कविता को लिखिए कहानी के रूप में, संवादों के रूप में। तो इसे विद्यार्थियों को स्वयं करना है। प्रश्न नंबर 3 है, लिखे गए संवादों के आधार पर कक्षा में अभिनय कीजिए। इसे भी जो आप लिखे गए संवादों के आधार पर आप लोगों को कक्षा में अभिनय करना है। तो इसे भी आप लोगों को स्वयं से करना होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, कहानी के अंत में राहुल जो निर्णय देता है, क्या आप उससे सहमत हैं? यदि आपको निर्णय लेने का अवसर मिलता है तो किसका पक्ष लेते हैं और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हाँ, राहुल ने जो निर्णय दिया है उससे मैं सहमत हूँ। यदि मैं निर्णय देता तो मैं भी रक्षा करने वाले का ही पक्ष लेता, क्योंकि किसी की जान बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 2 है, पशु पक्षियों का शिकार करना दंडनीय अपराध है। आपके विचार में पशु पक्षियों के शिकार करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, पशु पक्षियों का शिकार करना कानून जुर्म है। इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी लोगों को कानून का भय नहीं है और वे पशु पक्षियों को मारते हैं। मेरे विचार से इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए और कड़े कानून बनाने चाहिए और उसे कड़ाई के साथ लागू करना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर है 3। राहुल की तरह आपने भी बचपन में माँ से कोई कहानी अवश्य सुनी होगी। अपनी माँ से सुनी हुई किसी कहानी को लिखिए। इसे भी विद्यार्थियों को स्वयं करना है, क्योंकि उनकी मम्मी यानी जो कहानी सुनाई होगी बचपन में, तो उसे ही आपको लिखना है। अगला प्रश्न है पाठ से। प्रश्न नंबर 1, कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से न्याय करने को कहा। प्रश्न नंबर 2 है, हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुए विवाद का निर्णय राहुल ने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा, हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुए विवाद के निर्णय में राहुल ने कहा कि रक्षक भक्षक से महान होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, राहुल के उत्तर से उनके स्वभाव के विषय में क्या पता चलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राहुल के उत्तर से पता चलता है कि उसका स्वभाव निष्पक्ष, विचारशील और दया भाव रखने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांशों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं, हमें इनका भाव स्पष्ट करना है। क नंबर पद्यांश में दिया है, वड़ वड़ के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। ख नंबर पद्यांश में दिया है, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया
का दानी, यानी न्याय, जो न्याय दया का दानी। तो आइए क नंबर का पद्यांश का भाव समझते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क नंबर में वर्ड के रिक्त स्थान यानी डॉट 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 था पानी, इसका भाव हो जाएगा। उपवन में अनेक रंगों के फूल खिले हुए थे। प्रातः काल मंद मंद शीतल वायु से ओस के कण झिलमिल कर रहे थे। हवा से तालाब का पानी हिलोरे मार रहा था, अर्थात बगीचे का वातावरण बहुत बढ़िया था और प्रकृति सुंदरता निखार पर थी। ख नंबर है पद्यांश, कोई निरपराध डॉट 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 का दानी। तो इसका भाव हो जाएगा, जब राहुल की माँ ने कहानी सुनाने के बाद उससे पूछा कि अब तुम बताओ कि न्याय किसका पक्ष लेगा, तब राहुल ने निम्न प्रकार उत्तर दिया, यदि कोई बेकसूर को मारने लगे तो अन्य लोगों को निरपराध की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाला से श्रेष्ठ होता है। न्याय हमेशा दया करने वाले का पक्ष लेता है, जो उचित है। अगला प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे उत्तर में यहाँ पर दिया है, हठ करने वाला हठी, वैसे यहाँ पर रक्षा करने वाला, भक्षण करने वाला, पक्ष लेने वाला, जिसने अपराध किया हो जिसे डर ना हो। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी वाक्यांश दिए गए हैं, इनका एक शब्द बताना है। जैसे हठ करने वाला हठी, वैसे ही रक्षा करने वाला रक्षक होता है, भक्षण करने वाला भक्षक, पक्ष लेने वाला पक्षीय, जिसने अपराध किया हो उसे हम अपराधी बोलते हैं, और जिसे डर ना हो उसे हम निडर बोलते हैं। तो यहाँ पर निडर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, समानार्थी शब्द छाटिए। तो पहला शब्द है खग, तो यहाँ पर गगन दिया है, पक्षी, नभ, तो इसमें से खग का सही समानार्थी शब्द जो है हमें वही बताना है। तो यहाँ पर खग का पक्षी होता है समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर हम पक्षी सही उत्तर लिखे हैं ब्रैकेट में, तो ये सही उत्तर होगा। आखेट, आखेट यहाँ पर धनुष दिया है, ओखल दिया है, शिकार दिया है, तो इसका आखेट का सही समानार्थी होगा शिकार, तो हमने यहाँ पर शिकार लिखा है। अगला है कोमल, कोमल का मुलायम, कमल, कोमल कोयल है, तो इसका कोमल का हो जाएगा मुलायम समानार्थी शब्द। विवाद का समानार्थी शब्द होता है झगड़ा, यानी यहाँ पर निनाद दिया है, समझौता दिया है, झगड़ा दिया है, तो इसका सही समानार्थी हो जाएगा झगड़ा। सदैव का समानार्थी होगा देने वाला, दया के साथ, दीनता के साथ, तो इसका हो जाएगा सही समानार्थी शब्द दया के साथ, यानी सदैव का समानार्थी दया के साथ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हिले मिले, खरसर और सदैव निर्धय शब्द युग्मों में एक जैसा तुक है। इसी प्रकार के 3 समान तुक वाले शब्द युग्म लिखिए। उत्तर में 3 अन्य शब्द युग्म बनाने हैं हमें, तो जय विजय, न्याय अन्याय, जोर शोर। अगला प्रश्न है किसने किससे कहा। यथा माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, तो किसने कहा और किससे कहा, तो बालक ने माँ से कहा। क नंबर है हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रह थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। किसने कहा, वो भी किससे, तो माँ ने बालक से कहा। ख नंबर में दिया है कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, तो माँ ने बालक से कहा था, तो यहाँ पे हम भर देंगे माँ ने बालक से। ग नंबर है कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे, तो इसने बालक ने माँ से कहा। अगला प्रश्न है इसे भी जाने, यानी इसे भी जानना जरूरी है। तो मनुष्य के लिए क्षमा, त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। ये किसने कहा था, तो प्रेमचंद्र ने बताया है कि हमारे यानी मनुष्य के लिए क्षमा, त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। तो इस पाठ में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।